हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग हब स्पॉट। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आदित्य। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कंप्लीट किया था इफ़ेक्ट्स ऑफ डायरेक्शन एंड स्पीड ऑन वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी और डायरेक्शन और स्पीड का रिलेशन हम लोग ने ऊपर सेकेंड पेज पे डिस्कस, थर्ड पेज पे डिस्कस किया था। और आज हम करने वाले हैं discuss uniform and non-uniform linear motion। तो नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन आज हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो यूनिफॉर्म मतलब एक कांस्टेंट। जैसे कि अगर व्हीकल की स्पीड की बात करें तो यूनिफॉर्म मतलब अगर वो एक ही स्पीड से, मतलब अगर 45 की स्पीड से वो मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म कहलाएगा। अगर हर टाइम इंटरवल में 45 की रफ्तार से यूज़ करें तो यूनिफॉर्म कहलाएगा। अगर वो अपना स्पीड चेंज कर रहा है, जैसे ट्रैफिक के केस में अगर आप ट्रैफिक को देखो तो गाड़ियाँ रुकती हैं सिग्नल पे, फिर वापस चलती हैं, फिर वापस रुकती हैं, फिर वापस चलती हैं। इस केस में ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। तो बच्चा लोग, ये आपको याद रखना है। आप इसको, इस पॉइंट को आप रिमेंबर। अमर, अकबर, एंथनी are traveling in different car with different velocities। अमर, अकबर, एंथनी तीनों लोग कहीं जा रहे हैं और अलग अलग वेलोसिटी से तीनों। द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इंटरवल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब इसमें देखिए, इसमें बताया है कि 5 बजे वो किधर थे, 5:30 बजे वो किधर थे। मतलब आधे आधे घंटे का टाइम इंटरवल है, हाफ एन आवर का टाइम इंटरवल है। ये अमर, अकबर आणि एंथनी। अब अमर 5 बजे 0 डिस्टेंस ट्रैवल किया, 0 किलोमीटर। अकबर ने भी 0 एंड एंथनी ने भी 0। अब आफ्टर हाफ एन आवर अमर ट्रेवल्स 20 किलोमीटर्स, अकबर ट्रेवल्स 18 किलोमीटर्स एंड एंथनी ट्रेवल्स 14 किलोमीटर। अगर हर आधे घंटे में अमर 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अमर इज़ डूइंग यूनिफॉर्म मोशन। एंड सेम इधर पे अगर वो 18 किलोमीटर हर आधे घंटे में ट्रैवल कर रहा है तो अकबर विल बी ट्रैवलिंग इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और एंथनी का भी सेम, अगर वो हर आधे घंटे में 14 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो ही विल बी डूइंग इन यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन। तो आगे हम देखते हैं 5:30 बजे 20, आधे घंटे बाद 6 बजे 40, 6:30 बजे 60, 7 बजे 80, 7:30 बजे 100 आणि 8 बजे 120। मतलब हर आधे घंटे में अमर इज़ ट्रैवलिंग 20 किलोमीटर्स, तो ही इज़ डूइंग यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अकबर के केस में 18 किलोमीटर 5:30 बजे के और 5 बजे के बीच में। अब 5:30-6 बजे के बीच में 36 अभी तक सही था। अब 6 और 6:30 के बीच में उसने ट्रैवल किया ओनली 6 किलोमीटर। मतलब उसने हर आधे घंटे में 18 किलोमीटर ट्रैवल नहीं किया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाया, क्योंकि इसने अपना इस स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ कर दिया। अब इधर पे डिक्रीज़ किया, इधर पे इंक्रीज़ किया, फिर वापस एक रफ्तार से चल रहा है, तो इस केस में ये नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। एंथनी के केस में 14 किलोमीटर, अगर आप देखें तो 14 का मल्टीपल ये रहेगा। अगर यूनिफॉर्म रहेगा तो मल्टीपल रहेगा। देखिए इस केस में भी 40, 20, 40, 60, 80, 100, 120। इस केस में अगर ये भी यूनिफॉर्म रहेगा तो इसका मल्टीपल रहेगा 14, 28, 42, 56, 70, 84। देखिए ये मल्टीपल है। 14 किलोमीटर का डिफरेंस रहेगा। मतलब हर आधे घंटे में 14 किलोमीटर एंथनी ट्रैवल कर रहा है। तो एंथनी and Akbar are doing uniform linear motion and Akbar is doing non-uniform linear motion। समझे बच्चे लोग? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म आप क्लियर कर लीजिएगा। यूज़ योर ब्रेन पावर, अपने खोपड़े का पावर इस्तेमाल कीजिए।
what is the time interval between the noting of distance made by Amar, Akbar, Anthony? Half an hour, आधे घंटे का. Who has covered equal distance in an equal time interval? अब इक्वल टाइम में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया है? बताइए, सोचिए. ऑब्वियसली हर आधे घंटे में इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब आधे घंटे में किसने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया? अकबर ने हर आधे घंटे में 20 किलोमीटर ट्रैवल किया. एंथनी ने हर आधे घंटे में 14 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो अमर एंड अकबर आएगा इसका आंसर. व्हाट आर ऑल द डिस्टेंस कवर्ड बाय अकबर इन फिक्स टाइम इंटरवल द सेम? क्या हर आधे घंटे में अकबर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया? नहीं. नो, इसका आंसर आएगा नो, थर्ड का. कंसिडरिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर, अकबर एंड एंथनी इन फिक्स टाइम इंटरवल, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर स्पीड? कि अमर के केस में हिज स्पीड इज कांस्टेंट, एंथनी केस में इट इज़ नॉट कांस्टेंट, एंड एंथनी के केस में भी ये कांस्टेंट रहेगा. कंसिडरिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय, ये तो हो गया हम लोग का. इफ़ एन ऑब्जेक्ट, अब इसमें बताया है, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लीजिए. देखिए, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन एन इक्वल टाइम इंटरवल, इट इज़ सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड. अब अगर यूनिफॉर्म का डेफिनेशन पूछा गया, यूनिफॉर्म मोशन का, तो आप ये भी लिख सकते हो आप कि अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो दैट इज़ मूविंग इन विथ यूनिफॉर्म स्पीड. इफ़ एन ऑब्जेक्ट, अब ये हम बॉक्स वाला पढ़ लेते हैं. इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब हर टाइम इंटरवल में वो एक ही डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, जैसे इधर अकबर ने किया. इट इज़ सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अब वो अगर वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है तो दैट इज़ नॉट मूविंग in an uniform speed, or K, it is doing non-uniform linear motion. For example, motion of a vehicle being driven through heavy traffic. Heavy traffic में आप एक ही स्पीड से मूव नहीं कर सकते, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब एक्सेलरेशन पे आते हैं हम आज. टेकिंग 1 meter long plastic tube and cut it lengthwise into 2 halves. मतलब एक आप सिलेंडर पाइप लीजिए, ऐसा पाइप लीजिए और ऐसा मत काटिए, ऐसा नहीं काटना है, ऐसा काटिए. ओके, मिनट इसको रब कर देते हैं, गंदा लग रहा है ये. ओके, डन. टेक one of the channel shaped piece, place one of its end on the ground and hold the other at some height from the ground as shown in the figure. मतलब एक उसका एंड, ऑब्वियसली 2 एंड रहेंगे, एक एंड ग्राउंड पे और एक एंड अपने हाथ में लीजिए, पकड़े रहिए. टेक अ स्मॉल बॉल एंड रिलीज इट फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द चैनल. एक बॉल लीजिए और इधर से आप इसको छोड़िए. ऑब्जर्व द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट रोल्स डाउन अलॉन्ग द चैनल. अब उसको जब ऑब्जर्व करेंगे बॉल कैसे मूव कर रहा है तो इसमें आपको एक पैटर्न दिखेगा. अब वो पैटर्न क्या है मैं आपको बताता हूँ. इज इट्स वेलोसिटी द सेम एट ऑल पॉइंट्स? नो. अब रीज़न भी आपको बताता हूँ क्यों. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग. ऑब्जर्व हाउ द वेलोसिटी changes as it moves from top through the middle and the bottom. पहले टॉप पे, मिडल पे और बॉटम पे इसका स्पीड क्या रहेगा, अब वो मैं आपको बताता हूँ. ऑब्वियसली अगर आप बॉल को टॉप पोजीशन से छोड़ रहे हो तो आप बॉल पकड़े रहोगे और फिर छोड़ोगे, तो उस केस में
टॉप पोजीशन पे उसका वेलोसिटी जो रहेगा वो ज़ीरो रहेगा, उसकी जो स्पीड रहेगी या वेलोसिटी रहेगा वो ज़ीरो रहेगा, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रहा है। और जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसका बॉल का वेलोसिटी इंक्रीज़ होगा, और इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी ज़ीरो आएगा, क्योंकि वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा और वो बॉल को रेजिस्ट करेगा और बॉल का वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। तो हम इससे क्या ऑब्जर्व करेंगे कि टॉप पोजीशन पे उसका वेलोसिटी ज़ीरो रहेगा, मिडल एंड पे, और टिल दिस पॉइंट इट विल इंक्रीज एंड एट एंड पॉइंट इट विल डिक्रीज। तो समझ गए आप लोग, बच्चे लोग? तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। You must have all played slide in a park. You know that while sliding down, the velocity is less at the top, it increases in the middle and becomes zero towards the end. The rate of change of velocity is called acceleration. समझे आप लोग? अब आप लोग बचपन में पार्क तो गए ही होगे, तो पार्क में आप स्लाइड पे तो ज़रूर ही बैठे होगे। तो स्लाइड के जब आप टॉप पे जाओगे, जब भी आप स्लाइड समझ लीजिए ऐसा है, आप इधर से चढ़ के, ये सीढ़ी है, आप इधर चढ़ के फिर इधर स्लाइड पे आए, ओके। अब इधर टॉप पोजीशन पे अगर आप बैठे हो, टॉप पोजीशन पे आपका वेलोसिटी तो ज़ीरो रहेगा, इसलिए आप मूव नहीं करोगे। जब आप अपने आपको धक्का दोगे तो आप नीचे आओगे, धीरे धीरे वेलोसिटी, और इधर पे आपका वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा और इधर पे आप आके स्टॉप हो जाओगे। अब जैसे ही ग्राउंड के कांटेक्ट में आओगे आपका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा, तो आपका वेलोसिटी ज़ीरो बॉटम पे रहेगा, टॉप पे रहेगा, और मिडल में आपका वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये आप मार्क कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वाला लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी चेंज हो रहा है अपॉन टाइम। इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी इज़ u एंड in time t it changes to the final velocity v, acceleration is equal to final change, मतलब final माइनस इनिशियल। फाइनल अगर v है और इनिशियल u है तो v माइनस यू अपॉन टी। टाइम t लिया उसने ऊपर से नीचे आने में, और फाइनल और इनिशियल को माइनस करेंगे तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। इधर पे भी आगे एक नया क्वेश्चन, अपने खोपड़े का पावर इस्तेमाल कीजिए। When an object is at rest, it is in the beginning of its motion. What is its initial velocity? स्टार्टिंग में, मोशन के स्टार्टिंग के बिगिनिंग में आपका वेलोसिटी क्या रहेगा? सोचिए बच्चे लोग, सोचिए। आपका वेलोसिटी रहेगा ज़ीरो। क्यों? आप मूव ही नहीं कर रहे हो, आप मोशन ही नहीं कर रहे हो, तो आपका वेलोसिटी कैसे बढ़ेगा? जब आप मोशन स्टार्ट करोगे तब आपका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो इनिशियली जैसे कि आप समझ लीजिए रेस में, स्पोर्ट्स डे चल रहा है, आप रेस में हो, ओके, आप रेस में हो, ये आपका ट्रैक है, भाग रहे हो, आप इधर खड़े हो, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी। आप जब इधर खड़े रहोगे, दैट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी। आपका इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो रहेगा, बट जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे, जैसे आप फाइनल में पहुंचोगे, और ये आपका एंड पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट है, दैट इज़ फिनिशिंग लाइन आपका इधर है। इधर आपका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। आप जैसे दौड़ोगे, आप फुल रफ्तार से धीरे धीरे आप अपना स्पीड बढ़ाओगे, और जैसे आप फाइनल पहुंचोगे आप अपना वेलोसिटी डिक्रीज करोगे, तो आपका इनिशियल ज़ीरो रहेगा, फाइनल आप स्टॉप होगे तो आपका वेलोसिटी ज़ीरो रहेगा। आगे का क्वेश्चन भी हम लोग ने सॉल्व कर लिया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट एट द एंड इन इट्स मोशन, व्हाट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी? अगर वो रेस्ट आ गया तो उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो गया, ऑब्वियसली। बच्चे लोग, आप लोग को समझ रहा है कि नहीं?
गजनी मत बनना आप लोग हर 15 मिनट में, भूला भूला भूला। याद रखिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं। If the velocity of an object changes during a certain time period, then it is said to have accelerated motion. An object in motion can have two type of acceleration. पहला, if the velocity change by equal amount in an equal time interval, then object is said to be an uniform acceleration. मतलब equal time interval में अगर equal velocity change हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन, जैसे ऊपर हम लोग ने अकबर एंथनी वाले की में किया था वैसे ही है, बस इस केस में उसमें हम लोग ने डिस्टेंस किया था और इसमें हम लोग करेंगे एक्सेलरेशन से रिलेटेड। मतलब कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उस को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ़ एन velocity changes by an unequal amount in an equal time interval, the object is said to be non-uniform acceleration. आप लोग समझ ही गए होंगे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो इन दैट केस दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आज के लिए बच्चे लोग इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको हम आपकी हम अच्छे से मदद कर पा रहे हैं, आपको हम अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, यही हम होप कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स सबको शेयर कीजिए और उनको भी पढ़ने का मौका मिले। तो चलते हैं बच्चे लोग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, बाय बाय।